जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2024 जिसका एग्जाम आपका दिसंबर में शुरू होने वाला था, उसके लिए जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक आपको वॉच करते रहना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो बताओ कब हुई थी भीमबेटका की गुफाओं की खोज। एक का आंसर आपको देना है। तो ये 1957 से 58 के बीच में हुई थी। बी ऑप्शन है वो एक का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डॉट डॉट जैन तीर्थंकर बने। यानी पार्श्वनाथ है वो जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर बने थे। दूसरे का आंसर आपको बताना है। तो ये थे 23 में, जबकि महावीर स्वामी 24 में हो जाते। यानी दो का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। बताओ कौन सा यात्री है चीन का जो भारत आया था। तो वो यात्री है फायन। तीन का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि नीचे दिए गए शासकों का सही कालक्रम क्या है। यानी सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन था, ये आपको बताना। तो सबसे पहले था आपका महमूद गजनबी, उसके बाद था मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खा, फिर तैमूर। यानी 2 4 3 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा चार का ऑप्शन संख्या सी। पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ। बताओ कहाँ पर हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये हरियाणा में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पांच का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से एक कथन है जो हैदराबाद के चार मीनार से संबंधित नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो मेहराब कमरों की चार मंजिलाओं और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। छठवां का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय वह अमेरिका के तट पर पहुंच गए। यानी वो रास्ता भूल गया था जिसकी वजह से वो अमेरिका पहुंच गया। तो वो कौन था, तो वो क्रिस्टोफर कोलंबस था जिसने अमेरिका की खोज की थी। सात का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था। बताओ कौन था उस समय मुगल सम्राट जिसका दिल्ली पर शासन था। तो वो था बहादुर शाह जफर। आठ का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। यानी नौ का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है आप लोगों के सामने कि सही कथन का चयन करें। तो इनमें से एक कथन सही है, उसका आपको बताना है। तो निवेशक गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है, ये बिल्कुल सही है। यानी 10 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है वो खेती है। यानी 11 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी। तो ये कौन सी पंचवर्ष योजना में दी गई थी। 12 का आंसर आपको देना है। तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। यानी 12 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि डॉट डॉट का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए
तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो अंतिम ऋणदाता के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एनईएफटी और आरटीजीएस डॉट डॉट के साधन हैं, तो ये किसके साधन है? 14 का आंसर आपको देना है। तो ये दोनों साधन है, ये मुद्रा अंतरण के हैं। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 15वां नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बिग बैग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये जॉर्ज लेमेत्री के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नहीं, 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है, तो बताओ कितना है? तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है 6 गुणा 10 की पावर 24 केजी है, यानी 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं? तो ये किसके आधार पर नहीं करते हैं? 17 का आंसर आपको बताना। तो ये ग्रहों की स्थिति के आधार पर बिल्कुल नहीं किया जाता है भूकंप के बारे में। 17 का सी ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? 18 का आंसर आपको देना है। तो ये बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है, यानी 18 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर के गुजरती है? तो इनमें से एक नदी है वो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, उसका नाम, तो उसका नाम है डेन्यूब नदी। 19 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर के गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है? तो ये मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। 20 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, आप लोगों का हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये कैलाश पर्वत? तो ये उत्तराखंड में स्थित है कैलाश पर्वत। 21 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 22 है कि डॉट डॉट पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। तो बताओ इनमें से कौन सा बांध, मतलब कौन सी नदी पर बांध बना था वो हीराकुंड? तो हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पर बना है। 22 का ए ऑप्शन वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि दामोदर घाटी निगम डॉट डॉट का संचालन करता है, तो ये किसका संचालन करता है? ये आपको बताना है। तो ये ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है, भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? बताओ कौन सा है? तो प्रमुख खरपतवार है वो है आपका एक्निकुलवा कुर्गलैली, यानी वर्न यार्ड ग्रास जिसे बोलते हैं। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो बताओ कौन था? तो इसका जो अध्यक्ष था वो था विट्ठल भाई पटेल थे, यानी 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 डॉट डॉट से संबंधित है, तो किससे संबंध रखता है ये अनुच्छेद है 368? तो इसका संबंध है संविधान के संशोधन से। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कौन से भाग में है मूल अधिकारों का वर्णन? तो ये भाग 3 में है। 27 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? तो बताओ इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है भारत के निर्वाचन मंडल का? तो इसका गठन किया जाता है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ इनमें से एक कथन है जो राज्यसभा के बारे में सही है। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। 29 का सी ऑप्शन है
वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने। भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? यानी किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु। तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की सम परीक्षा से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है? तो इससे संबंध रखता है अनुच्छेद 243 का जे। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया था? यानी कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता हो गया था? तो ये हुआ था 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015 के तहत। 100 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 32 का बी ऑप्शन। 33वां प्रश्न आ जाता है कि सूरजकुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है डॉट डॉट में आयोजित किया जाता है। यानी कौन से राज्य में ये सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है हरियाणा राज्य में। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो बताओ कहाँ पर मनाते हैं ये तारपा उत्सव? तो ये दादर और नगर हवेली में मनाया जाता है। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? यानी कौन से राज्य में ये मथुरी लोक नृत्य होता है? 35 का राइट आंसर। तो ये तेलंगाना में होता है। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है कि इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? तो बताओ कौन था डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती? 37 का राइट आंसर। तो ये था व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार, ये पूर्ववर्ती था। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो कब हुए थे पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल? तो ये 1924 में किए गए थे। 38 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? तो ये किसने इतिहास रचा है? तो ये इतिहास रचा है मैरी कॉम ने। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो बताओ किसने जीते हैं? तो ओलंपिक में सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं वो माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रति वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बताओ किसकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो कौन से राष्ट्रवादी थे? तो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 41 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो बताओ कौन से देश की मुद्रा है ये पटाखा? 42 का राइट आंसर। तो ये मकाऊ की मुद्रा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डॉट डॉट है। तो बताओ इसकी इकाई क्या है प्रेरित विभवांतर की? तो ये है बी। वही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बताओ क्या मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। 44 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि मुक्त रूप से गिरना केवल डॉट डॉट में संभव है? तो बताओ किस में मुक्त रूप से गिरना संभव है? 45 का राइट आंसर। तो ये मुक्त रूप से गिरना निर्वात में संभव है। 45 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन है जो परमाणु के बारे में सही नहीं है? 47 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं
ये बिल्कुल सही नहीं है। 46 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न आ जाता है कि समुद्र के पानी के अलवणीकरणीय अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है। बताओ क्या है? तो तकनीकों में से एक है ये आसवन विधि है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखता है ये पिच ब्लेंड? तो इसका संबंध है यूरेनियम से। 48 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो बताओ इनमें से कौन-सा मकड़ियों का अध्ययन? तो ये ऑर्किनोलॉजी है, मकड़ियों का अध्ययन। 49 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है आज के से जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो आपके आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 50वां प्रश्न है कि चलनी पट्टिकाएं डॉट डॉट में पाई जाती हैं। तो बताइए किस में पाई जाती हैं चलनी पट्टिकाएं? तो ये पाई जाती हैं फ्लोएम नली कोशिकाओं में, यानी 50 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।